मित्रों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये दोनों सगी बहन, जिसका नाम अमरीन खान और अफरीन खान है, ये दोनों सगी बहन है और ये हिंदू लड़कियों को नौकरी का लालच देकर के, नौकरी का झांसा देकर के अपने जाल में फंसाती थी। फिर उसका धर्मांतरण कराया जाता था, उसको बुर्का पहनाया जाता था, कलमा पढ़ाया जाता था और अपने भाई और अपने प्रेमी के सामने उसको परोस दिया जाता था। जिसके बाद उस हिंदू लड़की को वेश्यावृत्ति के धंधा में भी धकेल दिया जाता था। ये दोनों जो मुस्लिम बहन, जो सगी बहन जो पकड़ी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, एक का नाम अमरीन खान, दूसरी का नाम अफरीन खान है और ये दोनों मिलकर के तमाम उस हिंदू बहन माता बेटी को अपना शिकार बनाती थी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां थी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं थी, उसको ये अपना शिकार बनाती थी और तमाम हिंदू महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को नौकरी दिलाने के लालच पे, नौकरी दिलाने का झांसा देकर के अपने जाल में फंसाती थी। फिर उसका धर्मांतरण कराया जाता था और अपने भाई और अपने प्रेमी के सामने उसको परोस दिया जाता था। ये दोनों जो मुस्लिम बहन जो है, ये अपने भाई और अपने प्रेमी से उस फंसाए गए हिंदू लड़कियों का दुष्कर्म करवाता था, फिर उसका वीडियो बनाता था और उसी वीडियो को हथियार बना करके उसका धर्मांतरण करवाता था और फिर बाद में उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दिया जाता था। इसके बारे में पता चला है कि ये कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। ये पहले कहती थी कि हम तुमको नौकरी दिलाएंगे और नौकरी दिलाने का झांसा देकर के उन तमाम लाचार हिंदू की माता बहनों को अपने जाल में फंसा लेती थी। ये मुस्लिम जो दोनों सगी बहन है, अमरीन और अफरीन, इसका काम ही था तमाम उस हिंदू माता बहनों को नौकरी का लालच देकर के जाल में फंसाओ, फिर अपने प्रेमी और अपने भाई के सामने उसको परोस दो, उससे दुष्कर्म करवाओ, उसका वीडियो बनाओ और उस वीडियो को हथियार बना करके उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दो। कई लड़कियों को, न जाने कितने हिंदू की माता बहनों को ये अपना शिकार बना चुकी है। कई को तो ये अहमदाबाद में, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ये बेच चुकी है। ये दोनों जो मुस्लिम लड़की, जो दोनों सगी बहन पकड़ी गई है, इसके बारे में पुलिस ने बताया है कि ये कई हिंदू लड़कियों को अपने भाई और अपने प्रेमी से ये दुष्कर्म करवा चुकी है, उसका वीडियो बना चुकी है और उसी वीडियो को हथियार बना करके उस तमाम हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुकी है। उसको बुर्का पहनाती थी, उससे कलमा पढ़वाती थी और फिर बाद में उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में अहमदाबाद ले जा करके उसको बेच दिया जाता था। जरा सोचिए मेरे भाई, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत जैसे देश में ये सब चीज़ चल रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये सब कुछ भारत में हो रहा है और ये सब कुछ 2026 में हो रहा है, तो थोड़ा कल्पना कर लीजिए कि 2047 में क्या होगा। वैसे ये पहली घटना नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, ये दोनों सगी बहन है, ये मुस्लिम सगी बहन है अमरीन और अफरीन, और इसका धंधा क्या था, इसका काम क्या था? इसका काम था उन तमाम लाचार हिंदू की माता बहनों को नौकरी दिलाने के नाम पे नौकरी का झांसा देकर के पहले उसको जाल में फंसाओ, फिर उसका धर्मांतरण कराओ, अपने प्रेमी और अपने भाई से उसका दुष्कर्म कराओ, दुष्कर्म करवाते हुए उसका वीडियो बनाओ और उसी वीडियो को हथियार बना करके उसका धर्मांतरण कराओ और फिर बाद में उसको अहमदाबाद ले जा करके वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दो। और न जाने कितने महिलाओं के साथ ये दोनों मुस्लिम सगी बहनें कर चुकी है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सब कुछ भारत में चल रहा है। भारत में धर्मांतरण और लव जिहाद बड़ी तेजी के साथ चल रहा है मेरे भाई। आने वाले समय में हिंदुओं का पतन होना तय है। हिंदुओं को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा कीड़ा है जो हिंदुओं को दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन वो मूर्ख हिंदू की माता बहन इन जैसे जिहादी और जिहादन के चक्कर में बड़ी आसानी से फंस जाती है। और ये लोग कौन है? ये लोग सब के सब कन्वर्टेड हिंदू है। ये सभी के सभी जिसके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करता था। एक चंदन यादव नाम का लड़का भी पकड़ा गया है, जो पहले यादव था, हिंदू था, यदुवंशी था, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के गैर हिंदू बन जाता है। और वही चंदन यादव नाम का कन्वर्टेड हिंदू तमाम हिंदू की माता बहनों को अपने जाल में फंसा रहा है, उसका धर्मांतरण करा रहा है, उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल रहा है। ये जो दोनों मुस्लिम सगी बहन जो पकड़ी गई है, ये भी कन्वर्टेड है, ये कन्वर्टेड हिंदू है। इसके पूर्वज भी कभी हिंदू हुआ करता था, लेकिन आज ये कन्वर्ट हो चुकी है। हमारे देश में जितने भी धर्मांतरण और लव जिहाद का शिकार बनाने वाले वो सुअर का पिल्ला है, जो भी इस देश से नफरत करने वाले वो लोग हैं, जो हिंदुओं से नफरत करने वाले, सनातन से नफरत करने वाले, हिंदू के माता बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिसके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करता था, लेकिन उसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करवा दिया गया और आज उसी का पिल्ला और पिल्लिन हिंदुओं को अपने जाल में फंसा रहा है। हिंदू की माता बहनों के साथ लव जिहाद का खेल खेल रहा है, धर्मांतरण करवा रहा है। ये कौन लोग है भाई साहब? भारत को जितना खतरा पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है, उससे 100 गुना ज़्यादा खतरा इस भारत में पल रहे कन्वर्टेड हिंदू से है, जो प्रतिदिन हिंदू के माता बहनों को अपना शिकार बना रहा है, लव जिहाद का शिकार बना रहा है।
उसका धर्मांतरण करवा रहा है और फिर उसको वेश्यावृत्ति की धंधा में धकेल दिया जा रहा है। जरा सोचिए मेरे भाई, जरा कल्पना कीजिए, ये सब कुछ भारत में हो रहा है और ये सब कुछ 2026 में हो रहा है। तो आने वाले 2047 में जब देश अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय क्या होगा, थोड़ा इसका कल्पना कर लीजिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी शताब्दी वर्ष में सोचते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग कन्वर्टेड लोग, जो साले सुअर के पिल्ले, जिसके बाप दादा परदादा कभी हिंदू हुआ करते थे, इन लोगों ने तलवार के नोक पे अपना सलवार बदल लिया और आज कन्वर्ट हो गया है। यही वो कन्वर्टेड लोग हैं जो हिंदू के माता बहन को अपना शिकार बनाता है, हिंदुओं का धर्मांतरण करवाता है और हिंदू के माता बहनों के साथ लव जिहाद का खेल खेलता है। फिलहाल ये दोनों मुस्लिम सगी बहन पकड़ी गई है और इसके साथ में ये चंदन यादव नाम का कन्वर्टेड हिंदू भी पकड़ा गया है, जो पहले तो ये यदुवंशी था, पहले तो ये हिंदू था, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के ये ठेका ले लेता है, तमाम हिंदू की माता बहनों को कन्वर्ट कराने का ठेका ले लेता है, लव जिहाद का खेल खेलने का ठेका लेता है। और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाई साहब न जाने कितने हिंदू के माता बहनों को नौकरी के लालच दे करके उसको जाल में फंसा लिया गया, फिर उसका धर्मांतरण कराया गया, दुष्कर्म कराया गया और वीडियो बना करके उसी वीडियो को हथियार बनाया गया और उस तमाम हिंदू की माता बहनों को अहमदाबाद ले जा करके उसको वेश्यावृत्ति के धंधा में धकेल दिया गया।